विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने राज्य में पूजा जाएगा, पर विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, क्योंकि विद्या की ही पूजा है। और विद्या क्या देती है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उद्घोषणा करती है, विद्या वही है जो तुम्हें जीवन के बंधनों से मुक्त करती है, आजाद करती है, स्वतंत्रता देती है, आह्लाद देती है, मस्ती देती है। सा विद्या या विमुक्तये, यह उद्घोषणा है शास्त्र का। विद्या उसी को कहते हैं जो तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारी विद्याएं तुम्हें मुक्त कर रही हैं या बंधन में डाल रही हैं? तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें मुक्त कर रहे हैं, मुक्ति की पढ़ाई दे रहे हैं? नो। कमाना सीख जाओ, अच्छी बात है, जान जाओ। H2O, NaCl, नमक को नमक ही कह दो, सोडियम क्लोराइड कहने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ये सब होने के बाद भी खोखले ही रहोगे। ऊपर से जितने टिप टॉप नजर आओ, भीतर जो आग लगी हुई है वासना की, उपासना नहीं है। भीतर जो जलनशीलता है, भीतर जो अभाव है, भीतर जो दूसरे से छोटा होने का गम है, ये सारी चीजें तुम्हें भीतर भीतर जलाकर मार डालेंगी। कभी चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। उस परम शांति, परम आनंद तो उस ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और आज सक्तासुर का वध होने वाला है, दूध घी से भरा हुआ है, उत्सव हुआ, मैया घबरा गई। जो आवे वही लाला को पकड़ ले। कोई टांग उठा के देखे, कोई आंख उठा के देखो, कोई मुंह में उंगली डाल के देखे, दांत निकला कि नहीं निकला। बताओ, ब्रह्म के साथ भी ये हालत है। गोपियों के बीच में ठाकुरों कह रहे हैं, भगवान कहाँ आ गए? कोई गोपी आवे, टांग उठा, लाला ठीक है, विकलांग तो नहीं। बताओ, ब्रह्म को विकलांग करे महाराज? कोई मुंह में उंगली डाले, दांत निकला कि नहीं? 6 दिन में कौन से दांत निकल जाएंगे? तो गोपी आनंद दे रही है। मैया ने क्या किया? जाकर के उस सकट में बांध दिया लाला को, उनके पालने को सकट में बांध दिया। ऊपर दूध घी दही भरा हुआ था, नीचे गोपाल को डाल दिया। बताओ, रस ऊपर हो गया, रसेश्वर नीचे हो गया। तुम्हारी जिंदगी में भी यही भूल है। सक्तासुर का वध हो गया, बैलगाड़ी तोड़ दिए, हो गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही भागवत है। एक एक लोगों का जिनका वध हुआ है, जिनके नाम हैं, वो वेदांत के सूत्र हैं, हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और अगर उसको ठीक से समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, एक सक्तासुर के वध की कथा से तुम्हारे जीवन में रसेश्वर कृष्ण ऊपर हो जाएंगे और जीवन का रस नीचे हो जाएगा, भौतिकता नीचे हो जाएगी। पर पता नहीं कितनी बार सक्तासुर मार दिए, अभी तक ज्ञान नहीं आया। महाराज जी, पहले पूतना मरता है, उसके बाद सक्तासुर, उसके बाद तृणावर्त। अच्छा, वो बत्सासुर भी कोई था ना, बकासुर, अघासुर, सब सुर तो थे। एक असुर तुम अभी बचे हुए, तुम्हारा भी बद बाकी। जो अज्ञानी है वो असुर ही है। महाराज, भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में तुम अज्ञानी हो? भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर, पवित्र मिट्टी पर आने के बाद, गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद भी, संत और महापुरुषों के इतने आशीर्वाद और छाया होने के बाद भी, इतने प्रज्ञावान पुरुषों के होने के बाद भी तुम अज्ञानी हो। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी यह दुर्गति है। हिंदुस्तान में आने के बाद भी, आर्यावर्त ब्रह्मावर्त में आने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति है। हनुमान जी का अपना बल क्या है बताओ? केवल समर्पण छोड़ के एक बल बताओ। उसी सेना में द्विविद और मयंद्र थे जो हनुमान जी से 1000 गुना ज्यादा बलवान थे। बाली रावण को कांख के नीचे दबा के 6 महीने तक रखा हुआ था, हनुमान जी तो नहीं दबाया था। अगर केवल बलवान की बात करते हो तो बाली ज्यादा बलवान था, द्विविद और मयंद्र ज्यादा बलवान था। महावीर केवल शारीरिक बल के कारण हनुमान जी को नहीं कहा जाता। वीर उसको कहते हैं जो दुनिया के सारे योद्धाओं को हरा दे, और महावीर उसको कहते हैं जो अपने भीतर के दुर्गुणों को हरा दे, अपने भीतर में जितने दुर्गुण हैं, इसलिए वो महावीर हैं। महावीर बिन वो हनुमाना। महावीर बनना कठिन है, वीर बन जाओगे, पड़ोसी से लड़ लोगे, पर महावीर कब बनोगे? भारत की परंपरा महावीर की परंपरा है, हनुमान की परंपरा है।
अब आइए 5 मिनट के भीतर में गिरिराज जी की पूजा करते हैं महाराज। आज मौज आ जाएगा। मन ही मन बैठे बैठे अपने मन में जिनकी जो शुभकामना हो, मनोकामना हो, केवल हृदय में भाव रख करके जैसे जैसे मैं परिक्रमा कराऊंगा, बैठे बैठे मानसी रूप से परिक्रमा कर लेना कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। और याद रखो, कथा के पांडाल में मानसिक परिक्रमा भी वही फल देगी जो वास्तव में गिरिराज भगवान के परिक्रमा का फल देगा। इसमें लेस मात्र भी अंतर मत समझना। श्रीमद् भागवत ऐसा ही कहती है। इसलिए ध्यान से डट के बैठे रहो। रोज ही आना जाना लगा रहता है, भागम भागम लगी, डटो। जब कभी कभी कुछ श्रेष्ठ मिलने वाला होता है तो डटना भी पड़ता है। और हटते हटाते रहो तो तुम्हारी मर्जी महाराज, हमें क्या है। वो मेला तो चल ही रहा है, बाहर सब बिकी रहे हैं, क्या क्या लोग खरीद ही रहे हैं, खरीदो। यहां तो वास्तव में खरीदने गोविंद को आए हैं। बाकी तो हर चीज कहीं ना कहीं मिली जाएगी। इतनी दूर में क्या मिलेगी बताओ? कहीं मॉल चले जाओगे तो अच्छा मिल जाएगा, कुछ सभी कुछ मिल जाएंगे बाहर, पर गोविंद मिलेगा यहां। अगर दिल से बैठ गए तो गोविंद को खरीद ही ले जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे थोड़ी। बोला ठाकुर आज तुमको ले जाएंगे, छोड़ेंगे। अपना अपना पर्स खोल के रखो भैया, आज गोविंद को पर्स में डाली ले। चलो बहुत हो गया महाराज। और न तो आंचल है ना, आंचल, आज आंचल के खूंटी में से बांध के ले जाओ। चलो बहुत दिन आते तो भाग रहो, आज चल तो ले जाए। गोविंद तो बंध के चला जाएगा महाराज। बंधन में जब यशोदा मैया के छोटी सी रस्सी में बन जाते हैं, उखल में बन जाते हैं, वो तुम्हारे प्रेम के बंधन में और समर्पण के बंधन में क्यों नहीं बंधेंगे? कोई यशोदा से उनकी ज्यादा रिश्तेदारी थोड़ी है, किसी से रिश्तेदारी नहीं रखते। वो इतना ही रिश्तेदारी रखते तो जाते क्यों 11 साल में? बहुत ज्यादा रिश्तेदारी किसी से रखते नहीं। उन्होंने एक ही बात कह दी, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगति कर नाता, भगति कर नाता। सुनो सुंदरी मेरी कही बात, मानता हूं मैं सिर्फ भक्ति का ही रिश्ता और नाम, नथिंग एल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशोदा है कि तुम हो कि सबरी है कि पांडाल में बैठी कोई मैया है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जैसे ही तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ, ठाकुर जी को देर थोड़ी है तुमको यशोदा बनाने में। बैठे बैठे यशोदा तुमको बना देंगे महाराज। हमारे नौजवान साथियों, आ जा रहे तुम्हारे भी कानों में पोंगा के माध्यम से जो आवाज जा रही है, यहां पोंगा बोलते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तरफ चोंगा बोलते हैं। अब बात अलग अलग है, यहां पोंगा वहां चोंगा, भाषा अलग अलग है। पर कुल मिला के नाम बदलने से क्या होगा? वहां का चोंगा यहां पोंगा हो गया तो क्या इससे आवाज नहीं आएगी? आवाज वही रहेगी, चाहे चोंगा कहो, पोंगा कहो, चाहे धतरोंगा कहो, उससे आवाजें ही निकलेगी। तो पोंगा और चोंगा पे सुनने वाले लोगों, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के पांडाल में जब कभी आना और अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हो, भगवा ध्वज लेकर चलते हो, पूजा पाठ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा करते हो, तिलक लगा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो, तो श्री कृष्ण की बातों को भी ध्यान से सुन लेना। Love without loving activities towards the beloved is SHAM। वह प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं होती। कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की बातों को प्रेम करना होगा। हम मम्मी को बहुत प्रेम करते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले आना, तो ओ मम्मा
आई लव यू, दूसरे से मंगवा लूंगा। बेटा मेरा दवाई ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लूंगा। बेटा 2 रोटी दे दे खाने के लिए, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से दबवा लो ना। तेरे लव की ऐसी तैसी करूं मैं यहीं से, लव यू लव यू लव यू। तेरे लव को खाऊं पीऊं, क्या करूं तेरे लव की? ऐसा लव जिसमें लव की कोई क्रिया ही नहीं, बस सीख गई आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू।